नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश श्रीवास्तव है। आज बहुत दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे कई बार हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बहुत व्यस्तता होने के कारण। बस आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मिलता है हमें ये वीडियो बनाने से। एक नया वीडियो लाए हैं, नया कॉन्सेप्ट लाए हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है आपका कि जैसे अभी क्या है कि बहुत सारे फैक्ट्री, वेयर हाउस या शॉप कीपर को मतलब ये सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं। कैमरा लगवाने के अलावा उनको क्या होता है, दुकान में बड़ा ये रहता है कि भाई रूरल एरिया में है या चोरी होने की संभावना है, शटर ताला तोड़ने की संभावना है, इस तरीके की कोई वारदात होने की संभावना है। आपका लाखों करोड़ों का सामान रखा रहता है, तो ऐसे में क्या कैमरे आप लगा लेते हो, चोर आता है, एंट्री करता है और आपका डीवीआर भी लेके चला जाता है, आपके पास में कुछ नहीं रहता। तो बेसिकली क्या है कि लोग आजकल तो सस्ता भी डीवीआर लगवाना चाहते हैं। तो जब सस्ता डीवीआर लगवाना चाहते हैं तो वो सस्ते टेक्नीशियन भी ढूंढते हैं, मतलब एकदम जो कि उनको ये लगता है कि बस व्यू आता रहे, हमको क्या करना है, हमारे यहाँ कोई चोरी नहीं करने आता। इस तरह की वारदातें कस्टमर हम लोगों को बोलते हैं। पर बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे परफेक्ट इंजीनियर्स होते हैं, जो मतलब प्रॉपर वेल ट्रेंड इंजीनियर होते हैं, तो हमारे डीवीआर में या कोई भी कंपनी के डीवीआर में एक ऑप्शन होता है जिसको आप मेल ओटीपी या मोशन डिटेक्शन के थ्रू आप अपने ईमेल वगैरह पे नोटिफिकेशन ले सकते हैं कि आपके ऑप्शंस में कौन ऑफिस में आया। बशर्ते उसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि कोई भी आपके शटर में अंदर या आपके प्रीमाइसेस के अंदर आया, उतने सेकंड का वीडियो बना और वीडियो जो है आपके व्हाट्सएप पे, सॉरी, आपकी ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड हो गया तुरंत ही। तो जैसे ही वो आपके ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड हो गया 15 सेकंड का वीडियो, तो उसके बाद वो डीवीआर भी ले जाता है। तो एटलीस्ट उसका आपको एक्टिविटी आपके मोबाइल पे इस तरीके से है। प्लस सेकंड हम एक्टिविटी देते हैं कि आप अगर कोई भी आईपी कैमरा, आप मतलब 4 चैनल का सेटअप लगवाना चाहते हैं, तो उसमें कोई एक कैमरा आईपी का लगवाइए जिसमें कि एसडी कार्ड का भी ऑप्शन हो। मतलब वो आपके जो डीवीआर, कोई भी कंपनी का डीवीआर हो, वो एक आईपी कैमरा सपोर्ट करता ही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आप जब आईपी कैमरा आप उसमें लगाओगे, 4 वो लगे रहेंगे, एक आईपी लगा रहेगा। तो अगर मान लो कोई आपको एसएमएस अलर्ट नहीं भी लेना है, तो ऐसे में क्या है कि भाई आप मान लो कई बार क्लाइंट उतना नहीं जागरूक होता है कि हम मेल कैसे चलाएं, ये कैसे करें, हम नहीं देख पाएंगे, हमको अच्छा ऑप्शन दो। तो अच्छे ऑप्शन में ये है कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप 3 कैमरे आप एचडी लगवाइए, एक कैमरा आप उसमें आईपी लगवाइए। कोई मेन कैमरा ऐसा कि आपके प्रीमाइस के अंदर आवे जाए या कुछ भी एक्टिविटी करे तो वो आईपी कैमरे में रिकॉर्ड हो। तो आईपी कैमरे में एक फंक्शन होता है एसडी कार्ड का। एसडी कार्ड में क्या होता है कि आप कभी भी जब आप एसडी कार्ड, मतलब डीवीआर में तो रिकॉर्डिंग होगी, साथ में एसडी कार्ड में भी रिकॉर्डिंग होगी। ऐसे में क्या है कि अगर कोई आपके प्रीमाइस में आया और आपका डीवीआर लेकर के और सब तार वार नोच नाच के ले के चला गया, उसको लगा कि मैं सब ले गया हूँ, लेकिन वो वहाँ पे चूक जाएगा क्योंकि आपके कैमरे में ऑलरेडी रिकॉर्डिंग एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा हुआ है और जो कि उसको पता नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या है कि वो पकड़ा जाएगा। अभी तुरंत तो नहीं पकड़ सकते, बट वो तहकीकात में पकड़ा जा सकता है, संभावनाएं सॉरी ज़्यादा है उसकी पकड़ने की। ऐसे में क्या है कि ये तो एक सेकंड ऑप्शन हो गया, पहला ईमेल अलर्ट हो गया। दूसरा ये आपका ऑप्शन हो गया कि आप अपने मेमोरी कार्ड के में रिकॉर्डिंग ले सकते हो। एक थोड़ा सा बजट आपका ज़रूर बढ़ेगा, बट आप सिक्योर हो जाएंगे। ऐसे में क्या है कि आपकी ड्यूल रिकॉर्डिंग होगी, एक तो आपके डीवीआर में, दूसरा कैमरे में। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप वो ले सकते हैं, मतलब एक होम आता है, होम सेंसर डिटेक्शन आते हैं, तो उसको मतलब बेसिकली ना अलार्म इंक्लूजर बोलते हैं। अलार्म इंक्लूजर अगर आप लगवाते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपने कैमरा लगवाया, सब कुछ लगवाया, जैसे ही कोई आपके प्रीमाइसेस के अंदर आने की कोशिश करेगा या शटर को थोड़ा सा भी उठाएगा या काटने की कोशिश करेगा या कोई भी प्रकार से तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके यहाँ पे लगे हूटर एक्टिव हो जाएंगे और बजना शुरू हो जाएंगे। साथ ही जो हम आपको पैनल देंगे वो सिम बेस्ड होता है, जिसमें 3G 4G सिम लग जाते हैं। आप उसमें एक सिम लगा देंगे, वो सिम का काम क्या होगा कि जैसे ही वो अलार्म हूट करेगा, लोकल लेवल पे अलार्म हूटिंग करना शुरू कर देगा, तो चोर तो वैसे ही भाग जाएगा। बट
आपका अलार्म रात भर ना बजे, अड़ोसी पड़ोसी ना परेशान हो, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे कॉल आएगी। अब मोबाइल पे कॉल आई तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे ऑफिस से आ रही है, और ये तो इमरजेंसी नंबर है। इसको खोल के तुरंत कैमरा देखा आपने, देखा कि हाँ ये कोई एक्टिविटी कर रहा था लेकिन वो अभी फ़िलहाल भाग गया है, तो आप उसको यहीं से मोबाइल से बैठे बैठे आप उसको बंद कर सकते हैं, और आप पुलिस की मदद ले सकते हैं कि मेरे यहाँ कोई ऐसा ऐसा आया था, वारदात हुई थी। आप पुलिस के साथ में अपने ऑफिस, गोदाम, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। साथ में ये भी है कि कई लोगों के यहाँ पे हमने ऐसा देखा है कि सिक्योरिटी गार्ड रात में रहते हैं पर फिर भी चोरी हो जाती है। वो बताते हैं मैं साहब थोड़ा काम से गया था और चोरी हो गई। ऐसे में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, वेयर हाउस में लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि वो सो भी जाए, या ठंड हो रही है, या कोई भी चीज़ है, या वो आदमी एक तरफ है दूसरी तरफ से आदमी चला गया। कई बार क्या होता है पूरे वेयर हाउस में केवल 2 ही गार्ड होते हैं, रात भर वही मैनेज करते हैं, तो कोई इधर आया, कोई उधर गया, कोई टॉयलेट करने गया, कोई कहीं गया, कोई खाना खाने लग गया, या किसी ने कहा भाई तुम एक काम करो, तुम देखो मैं थोड़ा 2 घंटे की नींद ले लेता हूँ। ऐसे में क्या उसके यहाँ चोरी हो जाती है, और गार्ड भी बंधक बना दिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपके यहाँ पे ये अलार्म सिस्टम लगेगा तो आपको गार्ड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक आदमी इसलिए रखना पड़ेगा कि भाई कई बार मान लो शूटिंग हुई, कोई आया तो हम उसको यहाँ से गाइड कर सकते हैं, भाई पीछे वाले गेट में देखो जाकर के कोई एक आदमी आया था, वो तोड़ने की कोशिश किया, अलार्म बजा, और मतलब वो तो खैर गार्ड खुद ही देख लेगा, अलार्म बजा तो वो खुद ही देखेगा, चौंक जाएगा कि कोई आया वाकई में। लेकिन इससे 2 सेफ्टी होगी कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके गार्ड्स वहाँ पे हैं, वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और क्या है, मतलब सारी चीज़ें आपको एक्टिविटी पता रहेंगी, आप चोर पकड़ सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो आपको हमने सिक्योरिटी के 3 ऑप्शन दिए। पहला कि आप एक आईपी कैमरा एचडी में मिक्स करके एक आईपी कैमरा मेन पॉइंट पे लगा दीजिए जो एसडी कार्ड सपोर्ट करता हो, तो उसमें क्या है कि वो वायर के थ्रू सारे लगे रहेंगे आपके डीवीआर से, तो उसमें चोर कंफ्यूज रहेगा, उसको पता नहीं रहेगा कि इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। दूसरे में कि आप मोशन डिटेक्शन के थ्रू अपनी ईमेल आईडी पे ले सकते हैं, जिसका कोई एडिशनल खर्चा नहीं है, ठीक है। केवल आपका बस ये है कि जो बेस्ट इंजीनियर्स हैं वो कहीं पे भी जाएंगे तो सीधी बात है इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या है कि जो मतलब फ्रीलांसर हैं आज के टाइम पे, वो 200 रुपये में कैमरा लगा रहे हैं, 300 रुपये में कैमरा लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको क्योंकि पता है कि हमको दोबारा आपको सर्विस देनी नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई कंपनी अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है तो वो कंपनी आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेगी, उसके फेवर में आपको कुछ ना कुछ सर्विस भी देगी। ऐसा नहीं है कि आपको लूटने के लिए बैठी है कंपनी, पर कहीं ना कहीं अंतर होता है महंगे और सस्ते में। हो सकता है दे वही सेम चीज़ जो हम दे रहे हैं या कंपनी वाला दे रहा है, हो सकता है दे वो सेम चीज़, सिमिलर चीज़, पर हमारे में एक सेफ्टी रहेगी, प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, एक बैकएंड रहेगा कि भाई ये कोई डीवीआर ख़राब हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई वारंटी के टाइम पे, या कुछ इस तरीके की वारदात होनी है, या कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको कॉन्फ़िगर कराना है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि प्रॉपर बंदे होंगे तो आपका प्रॉपर गाइड करेंगे, आपकी सुविधा के अनुसार जो आप फिट होंगे, जिस लोकेशन के अनुसार जो आपको फीचर चाहिए होगा वो आपको सजेस्ट करेंगे। कई बार क्या होता है कि कस्टमर कहता है हमारे यहाँ कोई आदमी गाड़ी की हवा निकाल जाता है, वही बस देखना कौन है, बस उसके बाद हमको कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब थोड़े दिन के बाद वो पंचर करके जाने लगता है, उसके बाद किसी ने शीशा तोड़ दिया, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वारदात बढ़ने लगती है, उसका रिक्वायरमेंट बढ़ने लगता है। तो कहाँ पे कौन सा कैमरा फिट होता है, क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए, इन सब चीज़ों को कोई स्पेशलिस्ट ही बता सकता है, हम या हमारे से जैसे लोग ही बता सकते हैं। फ्रीलांसर से काम आप करवाइए, लेकिन कोई एक्सपर्ट के थ्रू करवाइए। एक्सपर्ट का मतलब है कि यदि कोई कंपनी फ्रीलांसर को भेजती है वो एक अलग मैटर होता है, क्योंकि वो उसके अंडर में जाता है। अगर वो सर्विस नहीं भी देगा ना तो उसके लिए कंपनी बैठी पीछे, वो आज के बाद काम ही करना बंद कर दे कैमरे का तो भी कंपनी बैठी पीछे। लेकिन जब फ्रीलांसर है उनको कोई मतलब नहीं है, उनका होली आई स्विच ऑफ, दिवाली आई स्विच ऑफ, संडे हुआ स्विच ऑफ, मंडे हुआ स्विच ऑफ, उनको क्योंकि सर्विस देना ही नहीं है, किसी का फ़ोन उठाना नहीं, जिनका नंबर से उनका ही उठाते हैं वो लोग, आदत पड़ी हुई है। तो ऐसे में क्या आप लोग अगर
ऐसे बंदों से आप लगवाते हो तो आपका नुकसान ही है। मतलब आप ये सोचते हो कि मैं 14,000 का सेटअप कोई है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैंने 12,000 में लगवा लिया, 13,000 में लगवा लिया, 1,000 रुपये मैंने बचा लिए। कंपनी वाले ज़्यादा मांग रहे थे और इन्होंने कम मांगे। पर ऐसे ही क्लाइंट हमारे पास में आते हैं कि ऐसे ही क्लाइंट मेरे पास में आते हैं कि वो ये बोलते हैं, क्या नाम है, कि हाँ भैया हमने कैमरे लगवाए थे, हमको सर्विस नहीं मिल रही है, और वो जिसने लगवाया था उसका नंबर भी नहीं मिल रहा है, और बड़ी समस्या है हमारे घर में, ऐसी ऐसी वारदात हो गई। तो ऐसे में क्या हम लोग चार्ज करते हैं तो उनको ज़्यादा ही चार्ज हो जाता है, फिर वो हमको चार्ज उतना देते हैं। तो बाद में देने से अच्छा है कि आप वही चार्ज पहले दे दीजिए, तो आपकी एक सेफ्टी रहती है, इंश्योरेंस रहता है। आप गाड़ी भी खरीदते हो, एक मोबाइल भी खरीदते हो, तो उसकी वारंटी और इंश्योरेंस अच्छी दुकान से लेते हो जा करके, कहीं से भी नहीं ले लेते हो। तो कहने मतलब क्या है कि आप सामान अपने घर की सेफ्टी खरीद रहे हैं, आप कैमरा मत समझिए, आप अपने घर की सेफ्टी सिक्योरिटी खरीद रहे हैं। तो सिक्योरिटी के लिए आप एक्सपर्ट के पास जाइए, ताकि वो आपको अच्छी वस्तु प्रोवाइड कर सके। आपने सोचा मान लो कोई एक्स ब्रांड बहुत अच्छा है, इसका मैंने नाम सुना, ये बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन हो सकता है कोई एक्सपर्ट आए कहे नहीं सर ये ब्रांड आपको और अच्छा है, इसमें वारंटी आपको ज़्यादा मिलेगी, इसमें ये अच्छा मिलेगा, इसमें ये अच्छा मिलेगा। आप समझदार हैं, आप उसको गूगल करें, आप पढ़ें कि वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, फिर अकॉर्डिंग आप उसको ऑर्डर दें, उससे काम कराएं। फेथ करके ही काम होता है। और मेरा केवल एक ये सजेशन है कि इतनी सारी चोरियों को रोकने के लिए ये 3 स्टेप अगर कोई भी नॉर्मल इंसान भी अपने घर में उठा ले। जैसे कई बार सोचता आदमी कि मेरे घर में कोई आज तक 20 साल से कोई नहीं आया, अब क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आने को कोई आदमी कभी भी आ सकता है, कोई भी आदमी कभी भी जा सकता है। आप अगर घर में सिक्योरिटी, जैसे आप ताला खरीदते हो ना, तो वो भी देखते हो भैया मजबूत है कि नहीं है, कि एक नंबर टूट जाएगा। बल्कि जब नहीं आता है तब पतला ताला, छोटा ताला लगा दीजिए, कोई आता ही नहीं है तो आप लेते हैं मजबूत ताला ना। तो वैसे ही सिक्योरिटी भी आपको मजबूत ही लेनी पड़ेगी, तभी आपका ताला ब्रेक नहीं होगा। अगर आप सिक्योरिटी से समझौता करेंगे कि छोटा ताला लगा दिए, कोई आता नहीं तो छोटा ही लगा दिए, केवल सिटकनी ही लगा के छोड़ देते हैं, तो ऐसे में क्या है, आदमी आप जब चोरी करेगा ये आकर के आपके यहाँ में। तो वो चीज़ है कि आप इन सब चीज़ों के लिए मेरा एक वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट था कि कई सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और उसको कंप्लीट नहीं हो रही, बस कस्टमर लगाया जा रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, सब कुछ खर्च कर रहा है, और 6 महीने बाद मान लो रिकॉर्डिंग की कोई ज़रूरत पड़ी तो वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, वो दूसरे फ़ोन कर रहे हैं, अगला आदमी 500 रुपये या 600 रुपये चार्ज कर रहा है और ये उसको दे भी रहे, वारंटी पीरियड में होने के बावजूद दे भी रहे, और यही कह रहे हैं अरे यार वो फ़ोन नहीं उठाया, अब उसको भविष्य में काम नहीं देंगे। अरे उसको भविष्य में काम आपसे लेना ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है आपकी 4 कैमरे की नीड थी, वो ख़त्म हो गई, अब आप दोबारा कभी नहीं लगवाओगे। उसको ये चीज़ पता है, इसीलिए वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है। अगर वही कंपनी का कोई बंदा हो जिसके यहाँ 10 कैमरा लगाया हो, उसका फ़ोन उठा लेगा, क्योंकि उसको पता है कि हो सकता है 5 कैमरे और लगवाएगा, 4 कैमरे और लगवाएगा, तो उनका उठा लेगा। लेकिन ऐसे केस में तो हमने देखा वो फैक्ट्रियों का भी फ़ोन ऐसे नहीं उठाते हैं, किसी का काम नहीं करते हैं। इसीलिए वो कई बार क्या होता है ना कि वो फ्रीलांसर से जो काम कराते हैं वो आखिर में फंस ही जाते हैं। मेरी बात में अगर सत्यता नज़र आए या नहीं नज़र आए, आप कमेंट करिए, हमको बताइए कि अगर हम कुछ झूठ बोल रहे हैं तो हमको गाइड करिए। जय हिंद।